करौली शहर में हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गृह विभाग की अहम बैठक के बाद ये पीसी और क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत लाचर। कुछ निकल चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। चाहे वो नव संवत्सर हो, चाहे वो अभी रामनवमी का त्यौहार हो, और चाहे उसके बाद हनुमान जयंती हो, और चाहे वो बाबा अम्बेडकर का जन्मदिन हो, और उसके बाद फिर जुम्म तलावी ईद इत्यादि बहुत से कई धर्मों के त्यौहार इस महीने में हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज मैडम चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी एसपीज और कलेक्टर के साथ बैठकर एक वीसी के माध्यम से मीटिंग की गई है, और उसमें सभी को अच्छी व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार उत्साह और उल्लास के साथ मना सकें। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में नव संवत्सर पर करीब सभी जिलों में और करीब सभी मुख्य जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, उन सब में जुलूस निकले हैं, और सबने नव संवत्सर को अच्छे ढंग से उत्साह के साथ उल्लास के साथ मनाया है। एक करौली को छोड़कर पूरे प्रदेश में अमन चैन रहा है, और प्रशासन पुलिस द्वारा अच्छी व्यवस्था दी गई है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। यहाँ तक कि चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, सभी जगह हजारों में लोगों ने भाग लिया, और प्रशासन की व्यवस्था की वजह से और नागरिकों के सहयोग की वजह से सभी जगह बड़ी शांति से लोगों ने अपना त्यौहार मनाया। करौली में जरूर एक अप्रिय घटना घटी है। उसमें चूँकि 2015 के बाद वहाँ पर इस तरह का कभी जुलूस नहीं निकला है, फिर भी 1 तारीख को जो आयोजक थे उन्होंने प्रशासन को संपर्क किया, वह इस जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन द्वारा पूरा देखभाल कर उनको परमिशन दी गई, लेकिन उसमें डीजे इत्यादि चलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शांति समिति की मीटिंग भी 1 तारीख को की गई, लेकिन जिस ढंग से जुलूस निकाला गया, प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी, और एक फूटाकोट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया, और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। और इसमें सभी, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के सभी लोगों के, चाहे उसमें किसी भी जाति और धर्म के लोग थे, उन सब की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और चोट इत्यादि भी आई है। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अभी तक 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, और कुल 105 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपके लिए जो भी सर एक चीज मैं पूछ रहा था आपसे कि आपके इसी में ये जो हैंडआउट दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में रैली में शामिल व्यक्तियों द्वारा उत्तेजना पूर्वक नारेबाजी की गई। इस दौरान आसपास की दुकानों में पथराव हो गया। तो ये नारेबाजी की गई या नहीं की गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो पुलिस का काम था। वो कोई नारेबाजी करे चाहे नहीं करे, उसका मतलब थोड़ी कि स्टोन पेंटिंग से वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं है। देखो, ऐसा जो प्रोवोकेशन होता है उसमें कई बार रिएक्शन होता है, जो इसका रिएक्शन है वो भी गलत है, और उसका आफ्टर रिएक्शन है वो भी गलत है। ना तो जो आपको एक शर्तें दी गई थी जिसके तहत आपको जुलूस निकालना है, उसके तहत आपको चलना चाहिए। त्यौहार उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।
अपने ढंग से करना चाहिए, लेकिन संविधान में जो जिसको जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता वहां रुक जाती है जब दूसरे की शुरू होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां तक आप ये कह रहे हो कि नारे नहीं लगाने चाहिए, जो क्योंकि उससे शांति व्यवस्था बिगड़ती है। नारे लगे, बाई चांस उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्शन भी गलत है, और उसका आफ्टर रिएक्शन जो एक के बाद एक करीब 90 संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसमें सभी धर्म और जाति के शामिल हैं। नारे कैसे थे? नारे कौन से नारे थे? नारे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो एक इनपुट जो आपके पास पहले से था कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होने वाली है, या उस तरह की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी? इंटेलिजेंस की चीजें हम यहाँ प्रेस में शेयर नहीं करते। वीडियो में सारे पत्थर कैसे पहुंच गए सर? देखिए आप पे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टीम गई है, उसमें एमएलए भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, वो कह रहे हैं कि एक साथ टनों पत्थर, 1-2 पत्थर होते समझ में आते, वो कैसे पहुंच गए? और क्या आपने ड्रोन सर्वे कराया? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार देखो, ऐसा है, जब कोई घटना होती है, अभी इस पूरे प्रकरण की जांच होम सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अध्यक्षता में जो ये कमेटी गठित हुई है, इसको होम डिपार्टमेंट को करने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि शुरू से लेकर अब तक 1 हफ्ते के करीब इस इंसिडेंट को हो गया है। क्या आपको इसमें पुलिस की कोई नेग्लिजेंस नहीं लगी परमिशन देने में, इसको एंटिसिपेट करने में, वहाँ वायलेंस हो सकता है, ये सब चीजों का इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने में आपको एज ए डीजीपी वहाँ कोई नेग्लिजेंस या प्रॉब्लम नहीं लगी? पुलिस लोकल देखिए, अभी क्योंकि जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी सामने, उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जहां तक परमिशन देने का सवाल है, 2015 से के बाद यहाँ पर जुलूस की अनुमति नहीं मांगी गई थी। ये 2015 के बाद 7 साल के अंतराल बाद ये मांगी गई थी, और मेरा ये मानना है किसी को रोकना ठीक नहीं है। जो व्यवस्था स्थापित करके त्योहार मनाने की इजाजत दिया जाना उचित होता है। सवाल पूछने वाला अपना परिचय भी तो देते जाए, पहले जो सवाल पूछा। और उकसाने वाले गाने चल रहे थे वहाँ पर, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर थी, तो उसको स्टार्टिंग में रोक लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लापरवाही जिन पुलिसकर्मियों की वजह से हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? सर इसमें ना वीडियो में पुलिस वाले दिख रहे हैं, कि पुलिस वाले वीडियो में दिख रहे हैं, वो साथ में एक छोटा सा निवेदन, 1 मिनट, जो भी 1 मिनट, जो भी से सवाल पहले पूछ रहे हैं ना, एक तो अपना परिचय आराम से दें, कोई अपन कहीं जा नहीं रहे, कहाँ से आप संबंध रखते हैं और क्या पूछ रहे हैं, पहले आप अपना परिचय दे दें। जो पहले सवाल पूछ रहे हैं, राइट, और पहले एक और पूछा था वहाँ से, नहीं आपसे नहीं, पहले जो पूछे। मेरा नाम श्रीवत्स है, मैं न्यूज़ 24 से। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे, कहाँ से पूछ रहे हैं? तो डीजीपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करौली हिंसा हुई है उस पर, और साथ ही साथ आने वाले जो त्यौहार हैं उन पर कैसे सौहार्द बना के रखना है। क्योंकि आज ही चीफ सेक्रेटरी के साथ, सीएस के साथ ये बैठक हुई है, और बैठक में जो अब आने वाले त्यौहार हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। तमाम जो एसपी और कलेक्टर्स हैं उनके साथ ये चर्चा हुई है, तो अब उसको लेकर भी डीजीपी बोले। वहीं सबसे खास महत्वपूर्ण, जिस पर मीडिया और हर किसी की नज़र इंतज़ार था, उसको लेकर आज डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने कई बातें यहाँ पर रखी हैं, जैसे कि कैसे ये जो उपद्रव है किस तरह से हुआ, कैसे ये घटना हुई है, और इस घटना की हालांकि अभी भी जांच चल रही है, अभी भी जांच खत्म नहीं हुई है, और ये जो जांच से पहले थोड़ी बहुत जो चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह से ये जुलूस निकाला जा रहा था, रैली निकाली जा रही थी, इसी दौरान जो म्यूज़िक है, लाउड स्पीकर पे गाने हैं जो कुछ सही नहीं चल रहे थे, जिसके बाद जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो प्रोवोक हो गए इससे, और उसके बाद इस तरह की पत्थरबाजी होगी। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं कि आखिर ये इतने सारे पत्थर कहाँ से इकट्ठे हुए, इतने सारे लोग कहाँ से आए, क्या पहले से ही इसकी प्लानिंग थी, और उसके बाद ये आगजनी की घटना हुई। ये तमाम चीज़ों को लेकर अभी सवाल उठते हैं, और अभी भी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, ऐसे में क्या अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि समझाइश उसी दिन हो गई थी जब पुलिस के साथ बैठ के, अधिकारियों के साथ बैठ के लोगों को, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया था और समझाइश की बात कही गई थी। उसके बावजूद अगर अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है और आने वाले दिनों 10 तारीख तक लगने वाला है, तो ऐसे में बहुत सवाल है। सारा ध्यान कैला देवी का जो मेला चल रहा है आपके सामने है, वहाँ काफी संख्या में, लाखों में लोग आते हैं। 70% हमारा फोर्स वहाँ पर तैनात था। सर रणबीर चौधरी, दैनिक भास्कर से। सर एक वीडियो आया था जिसमें पार्षद जो आरोपी है वो और पुलिसकर्मी पास में खड़े थे, उनके सामने ही
सारे दंगाई दुकानों को जला रहे थे, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे थे। पुलिस वाले उनके साथ में खड़े थे, एक भी पुलिस वाले ने उनको रोका नहीं। इसके वीडियो तक है सर। और ये बता रहे हैं कि 30 से 40 पुलिस जाब्ता वहां उस टाइम लगाया था। संख्या पर्याप्त थी भीड़ को देखते हुए 400 साढ़े 400 का भीड़ बताया गया। उस अनुपात में पुलिस का जो तैनाती थी वो पर्याप्त थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसी को देखते हुए होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जो दोषी है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो कमेटी गठित की है उससे पहले आपने भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को वहां भेजा था, अपनी यहाँ से भी टीम आपने सेंसिटिविटी दिखाते हुए उसी दिन लोगों को वहां भेज दिया था। तो उन लोगों ने तो लाठर डीजीपी कह रहे हैं कि अगर कोई भी दोषी होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी दिक्कत होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। हालांकि अभी भी कई आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी की गई है और लगातार अभी भी जांच जारी है। लेकिन इनमें बहुत सारे सवाल तमाम जो पत्रकार हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान तमाम जो पत्रकार बंधु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सवाल बहुत सारे जो उठ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पुलिस से ये सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी जो कमेटी है वो बैठी हुई है, जो जांच है वो की जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर अब डीजीपी पूरी तरीके से खुलासा नहीं करते हैं। कहते कुछ चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंस की होती हैं और हम प्रेस के सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें मुख्य तौर पर नज़र आ रही हैं वो ये कि वो रैली निकली और उस रैली में जब स्पीकर पे लाउड स्पीकर पे गाने कुछ इस तरह की नारेबाजी हुई, उसके बाद जो दूसरा समुदाय था वो प्रोवोक हुआ और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है, जो मोटे तौर पर नज़र आता है। लेकिन उसके बाद और भी क्या गंभीर चीज़ें हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को तो गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद और भी अगर कुछ लोग सामने आते हैं तो उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको भी पकड़ा जाएगा। कोई अगर मुख्य नाम या बड़े नाम सामने आते हैं तो उनको भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो प्लानिंग की बात की जा रही है लगातार मीडिया की तरफ से, साथ ही साथ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उन घरों से जहां से ये पत्थरबाजी की गई है। वहां टनों जो पत्थर हैं वो कहा जा रहा है कि वहां पर इकट्ठे किए गए थे। अब एक ही दिन में तो ये पत्थर वहाँ पहुँचना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब क्योंकि इससे पहले ही प्लानिंग की गई होगी तभी ये पत्थर बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद थे, वहाँ पर लोग इकट्ठे थे कि जब रैली आएगी तो उस पर इस तरह से हमला किया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी जो है वो ये बताते हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो बताते हैं। अब इस पे और जांच लगातार चल रही है पुलिस के मुताबिक। लेकिन अब क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बोलते हुए डीजीपी एमएल लाठर नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर बोला गया है कि सौहार्द बना रहे, इसको लेकर बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, उन सभी चीज़ों को लेकर ये तैयारी की जा रही है कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो। साथ ही साथ डीजीपी ये कहते हुए भी नज़र आया कि देखिए, नवज़त संवत्सर की जो रैली है वो सिर्फ करौली में ही नहीं निकाली जाती है, हर जगह से निकाली जाती है और हर जगह पर सौहार्द के साथ अच्छे तरीके से ये निकाली गई। लेकिन करौली में इस तरह की घटना हो गई, क्योंकि इससे पहले भी जब ये रैली निकल रही थी उस वक्त भी सम्मान भी किया गया था दूसरे समुदाय की तरफ से और उस वक्त सौहार्द की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अचानक से ये स्थिति जो है वो बिगड़ी और उसके बाद ये पूरी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब ये आगजनी की जो घटना हुई, पत्थरबाजी की जो घटना हुई, इसमें बहुत सारे ऐसे मकान हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ बिल्कुल बुरी तरह से वो नष्ट हो चुकी हैं। यानी कि मकान हो, दुकान हो, कई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर जल गए हैं या जिनकी दुकानों में लाखों का सामान जल गया है, दुकानें जल चुकी हैं और ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर उनको आप नहीं हटाते, बुलडोज़र से ध्वस्त नहीं करते, तो आसपास जो मकान थे या दुकान थे उनको भी नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में तस्वीरें भी जब सामने आई थी कि किस तरह से बुलडोज़र की सहायता से दुकान मकान को जो जल चुके थे उनको हटाया जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था। और अब क्योंकि पुलिस लगातार अभी भी वहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, अभी भी तनाव की स्थिति ना बने इसको लेते हुए कर्फ्यू भी लगाया गया है। इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक बंद है।
रिव्यू मीटिंग होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये इंटरनेट सेवाएं, कर्फ्यू बंद है। आम जन की तरफ से अगर बात करें तो आम जन बहुत परेशान यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि कर्फ्यू है तो ऐसे में बाहर नहीं निकल सकते हैं। आज भी जब 3 घंटे की मोहलत मिली थी, राहत मिली थी, कर्फ्यू से छूट मिली थी, तो ऐसे में लोगों को दुपहिया या तिपहिया चौपहिया वाहन लाने की इजाज़त नहीं थी। पैदल ही लोग बाहर निकल रहे थे और पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात था। लेकिन इस दौरान जब बातचीत मीडिया से लोगों ने की, उनका कहना था कि अब हम परेशान हो गए हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, दिनचर्या की जो सामान है वो लाना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलते हैं, घर में कैद होके रह गए हैं, हमारा जो डेली रूटीन है वो ख़राब हो चुका है। साथ ही साथ क्योंकि दूध की समस्या हो, सब्जी की समस्या हो, आटा, दाल, ये तमाम चीज़ें जो आपको खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें अभी कर्फ्यू होने के वजह से दुविधा लोगों को हो रही है। हम कंडीशन लगाते हैं क्यों, किस किस बात को लेकर माहौल ख़राब होता है, जिस बात को लेकर माहौल ख़राब होता है उसको प्रतिबंधित किया जाता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी नियम प्रतिपादित किए हुए हैं कि इतनी डेसिबल से ऊपर नॉइस नहीं होनी चाहिए, उस सब का भी ध्यान रखना होता है। और उसके बावजूद क्योंकि जो इसका एक इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छे ढंग के लिए नहीं हो रहा है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना स्वाभाविक है। एंजॉय करें लेकिन विद इन सर्टन लिमिट। तो एक सर्टेन लिमिट के साथ एंजॉय करना चाहिए, वही लाउड स्पीकर पर बोलते हुए, क्योंकि एक डेसिबल एक लिमिट होती है और जो ऑडिबल हो, जो कानों के लिए अप्रिय ना हो, इस तरह की जो आवाज़ होती है वो बेहतर होती है। लेकिन जब लाउड स्पीकर पर बहुत नॉन ऑडिबल आवाज़ चलने लगती है, यानी कि बहुत तेज़ी से जब वो गूंजने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं, जिस तरह से यहाँ पर डीजीपी एमएल लाठर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एंजॉय करना चाहिए लेकिन एक लिमिट होता है, एक आपको आज़ादी होती है, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जब दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। तो ऐसे में सौहार्द बना के रखना ज़रूरी होता है, एक दूसरे को समझना होता है, सामंजस्य के साथ काम करना होता है, त्यौहार मनाने होते हैं। लेकिन अब किसकी पूरी तरीके से गलती, इसको लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनका सीधा सीधा ये कहना कि जो ये घटना हुई है वो अप्रिय घटना है और इस तरह की घटना आगे नहीं हो, उसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कानून व्यवस्था जो है उस पर कार्य किया जा रहा है कि कैसे कानून व्यवस्था को आगे संभाला जाए। करौली में ये ज़रूर उपद्रव हुआ है, ये घटना आगजनी की हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर प्रदेश भर की बात करें तो शांति का माहौल पूरे प्रदेश में है और यही माहौल आगे भी बना रहे, आगे जो त्यौहार आए उन पर बना रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है। इसको लेकर बैठकें भी की जा रही हैं, एसपी कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इससे पहले करौली के भी लिए कहा गया था कि कुछ यहाँ पर मुख्यालय की तरफ से संदेश गए भी थे और कुछ हिंट भी गए थे, साथ ही साथ स्पीकर को लाउड स्पीकर को लेकर भी कुछ हिदायत दी गई थी। ये तमाम चीज़ें कही गई, लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी एमएल लाठर कर रहे हैं उनमें कई चीज़ें उन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर कही और उन्होंने कहा कि करौली हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है और अब आगे और भी जितने लोग होंगे उन सभी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें लोगों को पकड़ा गया है और कई ऐसे लोग जिनके नाम सामने आ भी रहे हैं, अगर उनको भी पुलिस ढूंढ रही है और एक से एक लिंक जो है मिला रही है, क्योंकि कई वीडियो भी ऐसे में सामने आए तो उन वीडियो से भी अंदाज़ा होता है। वहीं जब पुलिस के लिए पूछा कि जब ये रैली निकल रही थी तो पुलिस का एक भारी जाब्ता जो है वो तैनात यहाँ पर नहीं था, कम मात्रा में जो पुलिस बल था वो नज़र आया। तो क्या ऐसी स्थिति, तो उसमें डीजीपी एमएल लाठर कहते हुए नजर आए कि क्योंकि कैला देवी मेला चल रहा है और ऐसे में जो जाब्ता है, जो पुलिस बल है वो वहाँ पर मौजूद था, इसलिए बहुत कम संख्या में तो नहीं लेकिन एक लिमिटेड संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन वो पर्याप्त था और उस पर्याप्त मात्रा में ये पुलिस बल की वजह से जो है वो चीज़ें संभालने की कोशिश भी की गई। अब क्योंकि अभी इस पे जांच चल रही है, इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो और साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्योंकि शांति जो है उनकी अपील यही कि आगे भी आने वाले समय में अगर इस त्यौहार आते हैं तो आप शांति पूर्वक अपना त्यौहार मनाएं।